प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जीवन के अंदर कई बार ऐसे अनुभव हमारे जीवन में शामिल होते हैं जिनको लेकर के हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। और ज्योतिष विद्या की यदि मैं बात करूं तो ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज है और जितना अधिक इसमें अध्ययन किया जाता है उतने ही अधिक नई चीजें हमें सीखने को, देखने को मिलती है। यदि मैं आपसे ये कहूं कि ज्योतिष विद्या के अंदर शनि को हमने कंप्यूटर से जोड़ करके देखा, बिजली से जोड़ करके देखा, तो आप बताइए आज के 500 साल पहले क्या कंप्यूटर बिजली के बारे में कोई जानता था? चलिए, बिजली के बारे में भी थोड़े समय पहले लोग जानने लगे, लेकिन कंप्यूटर के बारे में तो 1970 के दशक में कोई नहीं जानता था। लेकिन जब आज कंप्यूटर हमारे सामने है तो हम उसकी पढ़ाई को, उस एजुकेशन को शनि से जोड़ करके देखते हैं। दर्शकों, इसीलिए समय काल परिस्थिति के आधार पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस ज्योतिष विद्या के अंदर शामिल की गई। ऐसे में मैं आज आपके सामने एक ऐसी बात रख रहा हूं जो कि ज्योतिष विद्या में शोध का विषय भी है, और उसके संदर्भ में मैं आप लोगों से कुछ सहायता भी अवश्य चाहता हूं। दर्शकों, हाल ही में एक कुंडली मैंने अध्ययन की थी जिसमें सूर्य और राहु की युति लग्न में बनी हुई थी और कुंभ लग्न की कुंडली थी, और सूर्य की दशा भी उन्हें आरंभ हुई थी। और सूर्य की दशा जैसे ही आरंभ हुई उन्हें ब्लड कैंसर डायग्नोस हुआ। दर्शकों, सूर्य हड्डियों का कारक है और रक्त का भी कारक है, लेकिन ब्लड कैंसर जैसी बीमारी का होना ये अपने आप में थोड़ा सा अलग विषय है। लेकिन यदि हम एक बात सोचें, आज के 50 साल पहले क्या हम कुंडली को देख करके किसी को यह बता सकते थे कि आपको ब्लड कैंसर जैसी बीमारी होने की संभावना बनती है? लेकिन आज के समय में ब्लड कैंसर जैसी बीमारी डायग्नोस भी हुई है, और ज्योतिष के क्षेत्र में बीमारियों को लेकर के बहुत सारे अनुसंधान भी किए जा रहे हैं कि किस तरह से कौन सा ग्रह हमें किस तरह की बीमारी को देने की ताकत रखता है। ऐसे में जो एक कॉम्बिनेशन हमने आज देखा कि सूर्य और राहु के साथ आने से और चंद्रमा की दृष्टि अष्टम भाव पर होने के कारण से व्यक्ति को ऐसे असाध्य रोग होने की संभावना भी बनती है, खास तौर पर जब उनको सूर्य की महादशा चल रही हो और सूर्य षडबल में सबसे अधिक पावरफुल भी जरूर हो। ऐसे में दर्शकों, मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं, यदि आपके किसी भी परिचित को ब्लड कैंसर जैसा कोई असाध्य रोग हुआ है और उन्होंने उस पीड़ा को सहन किया है, तो मुझे आप उनकी डेट ऑफ बर्थ जरूर भेजिए। मैं ये देखना चाहता हूं कि आखिर ब्लड कैंसर जैसी बीमारी के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार बनते हैं, और क्या ये कॉम्बिनेशन और कुंडलियों में भी वही फल दे रहा है। अगर ऐसा है तो हमारे लिए ज्योतिष के अंदर एक शोध का विषय बनेगा कि ब्लड कैंसर जैसी बीमारी को डायग्नोस करते समय हमें किन ग्रहों के बारे में विस्तृत डिटेल में जानकारी लेनी चाहिए। इसीलिए दर्शकों, यदि आपके परिचित में, आपके इष्ट मित्रों में या आपकी नॉलेज में ऐसे लोग हैं जो ब्लड कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित रहे हैं, अब चाहे वो ठीक हो गए हो या ना हुए हो, ये एक अलग विषय है, लेकिन अगर उन्हें ब्लड कैंसर हुआ है तो कृपया करके आप मुझे उनकी डिटेल जरूर दीजिए। मैं इस पर एक शोध करना चाहता हूं और इसका सटीक समाधान क्या हो सकता है उस पर भी मैं एक शोध करना चाहता हूं, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी है। हालांकि कैंसर की श्रेणी में अगर देखा जाए तो इसे सबसे हल्का माना जाता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी क्योर भी हो सकता है, लेकिन कीमोथेरेपी जैसे इलाज से गुजरना ये उन लोगों को अच्छी तरह से पता है जो इस बीमारी को झेलते हैं। बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, पूरा शरीर काला पड़ जाता है, बाल उड़ जाते हैं, स्वभाव में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, बहुत बड़ी पीड़ा होती है। इसीलिए जब कभी भी हमारे पास में ऐसी कोई चीज आती है जिसके संदर्भ में हम जनमानस को कुछ भला करके दे सकते हैं,
तो मैं उसका प्रयास भी अवश्य करता हूं। ऐसे में एक छोटा सा सहयोग मुझे आपसे चाहिए, और ऐसी कोई जानकारी यदि आपके पास है तो आप मुझे दीजिए। मैं अपने शोध के अंदर उस चीज को शामिल करूंगा और भविष्य में जनमानस को उसका फायदा मिले, इसकी पूरी तैयारी भी अवश्य करूंगा। उसके क्या उपाय हो सकते हैं और उससे हम कैसे जल्द से जल्द बीमारी से लोगों को बाहर निकाल सकते हैं, इसकी क्या व्यवस्था हो सकती है, उसके विषय में भी मैं शोध अवश्य करूंगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, रोज मैं दूसरे अलग तरह के वीडियो बनाता हूं, लेकिन आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है। लेकिन जनमानस के लिए हमें कभी कुछ अलग हटके भी जरूर करना चाहिए। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे इस कार्य में आप मेरा सहयोग करें, और ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन या ऐसा कोई डाटा आपके पास है तो मुझे शेयर अवश्य कीजिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।